So question number 14. A transparent paper, refractive index 1.45 of thickness 0.02 mm is pasted on one of the slits of a Young's double slit experiment which uses monochromatic light of wavelength 620 नैनोमीटर। तो आपको पता है कि जब किसी एक बीम या किसी एक स्लिट के सामने कोई ट्रांसपेरेंट पेपर या शीट या कोई स्लैब रख देंगे तो शिफ्ट आता है। कितना होता है वो शिफ्ट? तो क्वेश्चन तो कोई खास नहीं है, खास बात यह है कि वो शिफ्ट का फॉर्मूला आपको याद आ जाए। तो शिफ्ट कितना आएगा? तो शिफ्ट होता है बीटा टाइम्स म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्डा, इतना शिफ्ट आता है। ये याद आ जाना चाहिए। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? हमको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस शीट के मटेरियल का, फिर उसकी थिकनेस भी पता है और वेवलेंथ भी मालूम है। हमसे पूछा है हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ द पेपर इज रिमूव्ड। तो पेपर रखने पर क्या आएगा? शिफ्ट। मान लो आपने अपर बीम के रास्ते में उसे रखा, उस पेपर को रखा, तो शिफ्टिंग कहाँ होगी? ऊपर। और जब उस पेपर को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या होगा? वापस इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे जाएगा। तो हमसे पूछा है कि कितनी फ्रिंजेस क्रॉस करेंगी सेंटर को। तो कुछ नहीं करना है, आपको शिफ्ट को डिवाइड कर देना है बस। किससे? एक तो ये शिफ्ट जो लिखा हुआ है यहाँ, इसे डिवाइड कर दो किससे? फ्रिंज विड्थ से। तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो सेंटर को क्रॉस होती हैं। बस सिंपल, वेरी इजी। तो इसको बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा का कोई काम नहीं है, यानी कोई जरूरी नहीं कि हमको सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स पता हो। नहीं भी पता तो काम चल गया, क्योंकि बीटा तो कैंसिल आउट हो गया है। तो आंसर इज दिस। अब म्यू कितना है? म्यू है 1.45 माइनस 1 इंटू थिकनेस दे रखी है 0.02 मिलीमीटर। मिलीमीटर का बनाना पड़ेगा अभी हाल फिलहाल मीटर, और फिर उसे लैम्डा से डिवाइड करेंगे। लैम्डा इज 620 नैनोमीटर। तो इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तब मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि नैनोमीटर हो तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है यहाँ फंसते हुए। ये सब उन्होंने रट भी लिया हो तो भी वो यहाँ आकर फंस जाते हैं। अब कैलकुलेशन में कोई फंस रहा है तो अब वो कोई फिजिक्स नहीं है, वो तो अब मैथ्स है। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। मैंने तो किया है, आपकी बारी है, अब आप भी करो। सॉल्व किए बगैर सिर्फ कहानी मत सुनो। तो ये कितना हुआ? 0.45 इंटू 0.02 इंटू 10⁻³ अपॉन 620 इंटू 10⁻⁹ एंड ऑन सॉल्विंग आपको मिलने वाला है 900/62। इसको वेरीफाई करना, 900/62 विच गिव्स यू द आंसर 14.5। अब 14.5 आ गया तो कुछ लोग चमक जाएंगे कि ये क्या हो गया, 14.5 कैसे आ गया, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो 14.5 का मतलब ये है कि 14 क्या है? 14 पूरी फ्रिंजेस गुजरी हैं, और 0.5 मतलब आधी फ्रिंज और गुजर गई है। बस इसका मतलब ये है, मतलब वो आंसर करेक्ट है। 14.5 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस ये शिफ्ट का फॉर्मूला याद हो, और पेपर को हटाने पर इंटरफेरेंस पैटर्न नीचे आएगा, फ्रिंजेस भी नीचे आएंगी। कितनी फ्रिंजेस क्रॉस करेंगी उसके लिए फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दिया, तो बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज 14.5। दिस इज द